क्लाइंट भी आ रहे हैं तो आप एनी वेयर बिटवीन 70-80 हज़ार से 1 लाख मिनिमम बना सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम महाजन एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड विद कोच शिवम। आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट राइट नाउ। मैंने कैमरा ऑन करा है, माइक लगाया है एंड आई विल टॉक वट एवर कम्स इन माई माइंड एंड हार्ट। तो इस वीडियो में आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट कि क्या आप एज अ फिटनेस कोच पैसा कमा सकते हो। अगर आपको एज अ फिटनेस कोच करियर शुरू करना है तो कहाँ से आप शुरू कर सकते हो और कैसे आप पैसा बनाना शुरू कर सकते हो। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले ऑलमोस्ट 7 साल से हूँ। 2019 में मैंने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करी थी विच वॉज ई रैप्स। जैसे आपने एस का नाम सुना होगा वैसे ही ई रैप्स है, सेम बुक्स होती हैं, सारा कुछ सेम है। दैट आई डिड इन 2019 एंड उसके बाद मैंने कुछ और सर्टिफिकेशंस करी थी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको अपना करियर शुरू करना है एज अ फिटनेस कोच तो आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल आपने 11th और 12th में साइंस पढ़ी है या आपका बीएससी या ऐसा कुछ बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने साइंस पढ़ी है, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है बिकॉज इसमें भी आप वही बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हो। अगर आप 12th पास भी हो तब भी आप इजीली कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो। बहुत सारी सर्टिफिकेशंस है, ई रैप्स, एस और बहुत सारी प्राइवेट सर्टिफिकेशंस भी है जहाँ पे आपका सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। लाइक एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को 6-7 साल हो गए काम करते हुए प्रोफेशनली। मैंने जिम्स के साथ काम करा है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करा है। नो वन आस्क अबाउट योर सर्टिफिकेशन। कोई भी आपसे नहीं पूछता है कि आपने कौन सी सर्टिफिकेशन करी है, लाओ दिखाओ। बट स्टिल टू एंटर द इंडस्ट्री और एक आपके पास प्रूफ के तौर पर एक सर्टिफिकेशन, अच्छी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। एंड उसके बारे में हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू डू अ सर्टिफिकेशन। कहीं से भी अच्छी सर्टिफिकेशन आप कर लो, बट अच्छी जगह से, रैंडमली सस्ती देख के या फिर ईजी देख के मत करो। एंड सर्टिफिकेशन इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आप उसमें क्या पढ़ रहे हो, कितना अच्छे से पढ़ रहे हो और कैसे अप्लाई करोगे चीज़ें, उसकी वैल्यू होगी। और अब करियर कैसे शुरू करना है उसके बारे में बात करते हैं। सी, दो ऑप्शंस हैं अभी के टाइम पे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। मैं पर्सनली आपको बताऊं तो यू शुड स्टार्ट विद एन ऑफलाइन थिंग। रीज़न मीन कि अगर आप ऑफलाइन काम करते हो जिम में, किसी जिम में एज अ जनरल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, तो आप लोगों से मिलते हो, इन पर्सन लोगों की प्रॉब्लम्स सुनते हो, समझते हो और उनको उसका सोल्यूशन देते हो। ऑनलाइन में थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। और अगर आपका एक्सपोजर बढ़ता है ऑफलाइन चीज़ों में तो आप कॉन्फिडेंटली ऑनलाइन भी लोगों को कोच कर सकते हो। तो स्टेप 1 इज़ एक सर्टिफिकेशन करो किसी भी जिम में, अच्छे फ्रेंचाइज में, एनी टाइम फिटनेस, गोल्ड जिम और जो भी आपके एरिया का अच्छा जिम है जिसका नाम अच्छा है, वहाँ पे अपना इंटरव्यू दो। उसके बाद आपको चाहे एज अ जर्नल ट्रेनर, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एज अ करियर इसको चूज़ करते हैं, बट जब उनको सैलरी पता चलती है कि जर्नल ट्रेनर की सैलरी सिर्फ 10,000 12,000 है तो उनका दिल टूट जाता है। बिकॉज बहुत सारे लोग एमबीए करने के बाद, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बैंकिंग की जॉब छोड़ने के बाद इस फील्ड में आते हैं, देन जब उनको पता लगता है कि इतनी कम सैलरी है तो दे फील बैड। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जर्नल ट्रेनिंग आपको मैक्सिमम 1-2 महीने ही करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। अगर जिम आपको ऑफर करता भी है कि आप एज अ पर्सनल ट्रेनर काम करो स्टार्टिंग में, डोंट डू दैट। बिकॉज पर्सनल ट्रेनिंग में आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, लेट्स से आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी रखते हो, 1-2-3-4 क्लाइंट्स आ भी गए, तब भी आपको एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। जर्नल ट्रेनिंग करो, थोड़ी सी मेहनत करो, 1 महीने तक अपने आप को घिसाओ अच्छे से, देन उसके बाद स्टार्ट डूइंग पर्सनल ट्रेनिंग। पर्सनल ट्रेनिंग में यू डोंट गेट अ सैलरी, लेकिन जिम आपको इंसेंटिव बेसिस पे रखता है। फॉर एग्जांपल मैंने 12,000 की नौकरी से शुरू करा था, 1.5 महीने बाद दे शिफ्टेड मी टू दी पर्सनल ट्रेनिंग थिंग। अब उसमें क्या है कि जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आएंगे, मैं जो भी प्राइस चार्ज करूंगा उसका 50% लेगा जिम और 50% मेरे को मिलेगा। ये स्लैब्स डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन जिम टू जिम और फ्रेंचाइजी। सो सपोज करो कि आप 1,000 रुपये पर सेशन का चार्ज करते हो और आप अपने क्लाइंट को 12 सेशन महीने के कमिट कर रहे हो, और अगर आपके पास 5 पर्सनल ट्रेनिंग है, दैट कम्स टू 12 5 60, 60,000 की पर्सनल ट्रेनिंग्स, और उसमें से 30,000 आपको मिलेगा, 30,000 जिम को जाएगा, जिसमें कि आपका दिन का 3-4 घंटे का ही काम है। अब यहाँ से आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो गई। आप इसके साथ साथ ऑनलाइन भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में स्टार्ट पोस्टिंग योर वर्कआउट वीडियोस, स्टार्ट पोस्टिंग योर ट्रेनिंग जो आप क्लाइंट्स को करवा रहे हो उसकी वीडियोस, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ आप काम करते हो, आपके पास क्लाइंट्स हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर किसी को स्टार्ट ही ऑनलाइन से करना है तो
पहली चीज़, आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कैमरे का फेयर है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। अगर मैं आज ऐसे बोल पा रहा हूँ, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे, 1 मिनट की वीडियो में मेरे को 2 घंटे लगे थे, और वो भी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा घबराया हूँ, और ये सबके साथ होता है, कैमरे का फेयर सबको रहता है। बट आप प्रैक्टिस करो। इसके लिए आप बेस्ट पता क्या कर सकते हो, मैंने क्या करा था, मैंने एक अपना पर्सनल इंस्टाग्राम पेज बनाया था। उस पर कोई भी नहीं था, 0 फॉलोअर्स, 0 फॉलोइंग, प्राइवेट अकाउंट। मैं उस पर वीडियोस बना बना के डालता था। एंड जब मैं उसको देखता था तो बाद में वो पता लगता कि हाँ, यहाँ से मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको चीज़ें बेटर कर सकता हूँ। अब बात करते हैं वापस ऑनलाइन कोचिंग की। बहुत सारी बड़ी कंपनीज है, फिटेलो, हेल्दीफाई मी, फिटर, माई हेल्थ बडी, जो कि आपको एज अ कोच जॉब देती हैं। बट मोस्टली इनका क्या क्राइटेरिया रहता है कि आप सर्टिफिकेशन भी इनसे ही करो, या फिर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल माई हेल्थ बडी में आप सर्टिफिकेशन करते हो, डिप्लोमा करते हो, और अगर उसके बाद आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो दे हायर यू एज अ कोच और एज अ डाइटिशियन वॉट एवर। और वहाँ पे आपकी 30-35 हज़ार, 25 हज़ार मिनिमम सैलरी आपको मिलती है। कंपनीज के साथ इनिशियली काम करने का फ़ायदा ये है, मैंने 3 साल एक कंपनी के साथ काम करा है। कंपनीज आपको क्लाइंट्स बहुत सारी देती हैं, मतलब आई डोंट नो अबाउट एवरी वन, बट जैसे हेल्दीफाई मी है, फिटेलो है, दे गिव्स यू अराउंड अच्छे खासे क्लाइंट्स। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आपको इतने क्लाइंट्स मिलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। मैंने पर्सनली हर तरह के क्लाइंट को ट्रेन करा है, कोच करा है, कैंसर पेशेंट्स, डायबिटिक, थायराइड, यूरिक एसिड, एवरी वन। तो अगर आप एक सर्टेन एरिया में इतना ज़्यादा एक्सपोजर ले लेते हो, 1 साल 2 साल, उसके बाद जब आप अपना पर्सनली खुद से काम शुरू करोगे, अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी है, आप अच्छा बोलने लग रहे हो, 2 साल जो आप जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ आप ट्राई करो कि मेरे को अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ानी है। जो क्लाइंट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो चैट में आपको क्लाइंट्स पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे शेयर करो। अपनी नॉलेज दो, जो आप सीख रहे हो, जो आप चीज़ें लोगों के साथ कर रहे हो, वो सोशल मीडिया पे शेयर करो। उसके बाद धीरे धीरे अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाते चले जाओ। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है कि आपको लग रहा है कि हाँ, अब मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ, मैं जॉब छोड़ने का सोच सकता हूँ, तो आप जॉब छोड़ दो। या फिर आपको फाइनेंशियली टेंशन नहीं है तो आप 1-2 साल का टाइम पीरियड रख के जॉब छोड़ सकते हो। पर्सनली मैं कभी भी, मेरे को घर से कोई फाइनेंशियल ऐसा फ्रीडम नहीं था, मैंने सारा कुछ खुद से ही कराया सिंस 2019 जब मैंने काम करना शुरू करा था। पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ, स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन शुरू कर देता हूँ, तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप ये माइंड में रख के चलो कि हाँ, 1 साल तक मेरे को कंटेंट पोस्ट करना है, मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, उसके बाद क्लाइंट्स आए ना आए वी विल सी, जब आपको मेंटली प्रेशर नहीं है। बट अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको पैसा चाहिए, तो फिर वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी ख़राब हो सकती है इन अ लॉट ऑफ केसेस कि अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छी कंपनी है, तो आपकी वहाँ से भी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि हाँ, दिस पर्सन हैज़ वर्कड विद दिस कंपनी एज अ इस लेवल का कोच, मास्टर कोच, वट एवर इट इज़। फिर जब आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हो, अपनी और इस पे ऑनलाइन कोचिंग पे अच्छे से आप काम कर रहे हो, वी आर गुड टू गो। अगर आपके पास महीने के 5 से 7 क्लाइंट भी आ रहे हैं तो आप एनी वेयर बिटवीन 70-80 हज़ार से 1 लाख मिनिमम बना सकते हो, अगर आप जितना भी चार्ज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट कि कितना पैसा एक ऑनलाइन कोच बना सकता है। मैं आपको पर्सनली सिंपल एक मैथ बता देता हूँ। 3 महीने के एक एवरेज कोच मतलब जो अच्छा कोच है, अबव एवरेज कोच, नॉट एवरेज, अच्छा कोच, एनीवेयर बिटवीन 12,000 से 15,000 चार्ज करता है। अब इसमें आपको क्लाइंट्स को प्लान डिलीवर करने होते हैं, हफ्ते में 1-2 बारी कंसल्टेशन लेनी है, तो आप एटलीस्ट 50-60 क्लाइंट ईजिली हैंडल कर सकते हो। अगर आपके पास महीने के 10 क्लाइंट, चाहे लेट से 5 नए और 5 रिन्यूअल आ रहे हैं या 1-2 रेफरेंस आ रही है, 10 क्लाइंट भी आ रहे हैं, तो तब भी आप ईजिली 1.25 से 1-1.5 लाख बना सकते हो, विच इज़ वेरी ईजी। और अगर आपके पास बड़े पैकेजेस ज़्यादा जा रहे हैं, लेट से 1 साल, जैसे मैं पर्सनली आई फोकस ऑन एनुअल पैकेजेस एंड 6 मंथ्स पैकेजेस, तो 1.5-2 लाख बनाना बहुत ईजी हो जाता है। बट ऑलवेज थिंक अबाउट दिस वन थिंग कि आपको क्वालिटी और आपकी क्लाइंट्स की सर्विस को टॉप नॉच प्रायोरिटी रखना है। बिकॉज अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स हैं, मेरे पास बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग नहीं है, स्टिल आई हैव 45 क्लाइंट्स, और वो क्लाइंट कहाँ से आ रहे हैं? रेफरेंस, रिन्यूअल्स, वर्ड ऑफ माउथ। बिकॉज मैं बहुत दिल से काम करता हूँ और मैं हर एक क्लाइंट को बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ और हर एक चीज़
एक एक छोटी से छोटी चीज़ मैं प्लान करके करता हूँ, नथिंग इज़ कॉपी पेस्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि काम निकालना नहीं है, फटाफट से दिल से काम करोगे, काम आएगा, काम की कमी नहीं है इस इंडस्ट्री में। अगर आप इस तरह से, इस माइंडसेट से चलोगे कि लेट से आपको 1 साल का पैकेज 40,000 का रख के बेचना है, अगर आप 5 पैकेजेस भी साल के 1 महीने में बेचते हो, तो यू सी आप कितना अच्छा अर्न कर सकते हो घर पे बैठ के। आई फील ब्लेस्ड टू बी एन ऑनलाइन कोच, बिकॉज मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ, अपने रूम में बैठा हूँ, साथ में ऑफिस बनाया है एक कमरे में, जाओ काम करो, बैठो, आ जाओ, दैट्स इट। कोई धूप में बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। बट पहले कुछ साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अच्छा बोल सकते हो तो यू कैन डू अ लॉट गुड इन दिस इंडस्ट्री। अगर आपके पास ढेर सारी नॉलेज है लेकिन आपको बोलना नहीं आता है, प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो माय फ्रेंड देयर इज एन प्रॉब्लम। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड मैंने सोचा ही नहीं था मैं ये वीडियो बनाऊंगा। आई वॉज सिटिंग देयर एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यूट्यूब कैसे शुरू करना है, एंड दिस इज़ इट, मैंने बना दी वीडियो। अब आई डोंट नो कैसा रिस्पॉन्स आएगा, बट इफ़ यू लाइक इट, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना। मैं पहली बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना। एंड इंस्टाग्राम पे कोच शिवम 13 करके मेरी आईडी है, उसको फॉलो कर लेना। मेरी चेयर खुद मूव कर रही है। थैंक यू।